अभी एक टारगेट है, 90 से 100 दिन का आपके पास समय है। और अंदाजा ये कहा जाता है कि जो मेंस का पेपर वो होता है कि जो जितनी प्रैक्टिस करता है। देखिए, आपको पर डे का प्रैक्टिस आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि अगर आपको स्टार्टिंग में गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे हैं तो आप एकदम से अटेंशन रहते हैं, लेकिन जब आप बहुत दिन से उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप उतने ही स्मूथ ड्राइव कर पाते हैं। 68 से 69 में बीपीएससी में जब आप लोगों ने ऐसे को देखा पहली बार, तो बच्चे को थोड़ा सा ये लगा कि ऐसे को लिखें कैसे। तो ऐसे में आपको लगभग 3 से 3,500 शब्द उस 3 घंटे में लिखने हैं। ऐसे नहीं, आपको अगर मेंस का पेपर देना है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, 90 से 100 दिन का आपका टारगेट है, एक रूटीन कि आपको सिर्फ रिटन प्रैक्टिस, सिर्फ आंसर राइटिंग, तो उसमें तो हमें अपनी फीलिंग्स को बयां करना पड़ता है, अपनी लैंग्वेज में बयां करना पड़ता है। तो देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा सर, जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख पा रहे हैं या देखेंगे जो भी, तो एक चीज पर फोकस जरूर करिएगा बच्चा। लैंग्वेज कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी हो, आपको बस रिटर्न करना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप पे। मेरा नाम उदित तारण है। देखिए दोस्तों, 2 दिनों पहले बीपीएससी ने री एग्जाम लिया। एक सेंटर का कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है, लेकिन अब जो बड़ा सवाल है, और जैसा उम्मीद लग रहा है कि अब री एग्जाम होने नहीं जा रहा है, मतलब अगली परीक्षा जो बीपीएससी की होगी, 70th बीपीएससी की, वो मेंस की ही परीक्षा होगी। उम्मीद है कि अप्रैल के अंत तक, अप्रैल एंड तक ये परीक्षा ले ली जाएगी। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई मेंस की तैयारी कैसे करें। इस पर खूब चर्चा भी होती है और इसी पर इस वीडियो में हम बात भी करेंगे। हमारे साथ अमित सर मौजूद हैं, बीपीएससी वाला। पीडब्ल्यू आप जानते होंगे, ओनली आईएएस संस्था है, बड़ा संस्था है, और मेंस को लेकर हम चर्चा करेंगे, ऐसे को लेकर भी हम बात करेंगे, और लैंग्वेज को लेकर जो एक हमेशा कंट्रोवर्सी रहता है बच्चों के दिमाग में, अभ्यर्थियों के दिमाग में, उस पर भी हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है सर। जी सर, आप सबको नमस्कार। एक तो सवाल पहले सुन लीजिए, बहुत सिंपल सवाल है। सवाल यही है अमित सर कि मेंस के लिए समय अब है 100 से 120 दिन, मानकर चलें लगभग 90 दिन मान लीजिए, 3 महीना मान लेते हैं। मेंस को लेकर क्या गाइडेंस रहेगा? देखिए, जो मेंस का एग्जाम होता है ना, वही आपके लिए असली निचोड़ होता है बच्चे के लिए। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स आप लोगों ने देखा, री एग्जाम हुआ, आप लोगों ने वो भी देखा, तो ऑलमोस्ट बीपीएससी का जो लेवल था वो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो इसके बारे में चर्चा करना भी अगर अब बात करें तो बेकार होगा जी। अभी एक टारगेट है, 90 से 100 दिन का आपके पास समय है। और अंदाजा ये कहा जाता है कि जो मेंस का पेपर वो होता है कि जो जितनी प्रैक्टिस करता है। देखिए, आपको पर डे का प्रैक्टिस आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, 1 क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन का, जैसा भी होता है। क्योंकि अक्सर एक बात कही जाती है कि अगर आपको स्टार्टिंग में गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे हैं तो आप एकदम से अटेंशन रहते हैं, लेकिन जब आप बहुत दिन से उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप उतने ही स्मूथ ड्राइव कर पाते हैं। सेम क्वेश्चन हमारे मेंस के एग्जाम में आता है कि जितना आप इन हाथों से प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपके लिए एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास ये कहा जाता है सर कि जो एस्से का जो पेपर है, अगर मैं एक वर्ड बात करूं, सबसे पहले मैं अगर एस्से की बात करूं तो आपको लगभग 1000 के आसपास एक शब्द लिखना होता है। आपको 3 उसमें सेक्शन मिलते हैं, क्योंकि 68 से 69 में बीपीएससी में जब आप लोगों ने एस्से को देखा पहली बार, तो बच्चे को थोड़ा सा ये लगा कि एस्से को लिखें कैसे। तो एस्से में आपको लगभग 3 से 3,500 शब्द उस 3 घंटे में लिखने हैं। अब आप सोच करके देखिए, अगर दिमाग के अंदर आपके शब्द नहीं होंगे, इन हाथों की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि हमें एक रूटीन चाहिए होता है, और उस रूटीन के पैटर्न पर अगर काम करता है बच्चा तो ही कर पाता है सर। तो एक तो एस्से का सबसे मेन यही है। ऐसे नहीं, आपको अगर मेंस का पेपर देना है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, 90 से 100 दिन का आपका टारगेट है, एक रूटीन कि आपको सिर्फ रिटन प्रैक्टिस, सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितना होना है, क्या होना है, इसके बारे में हम एक वीडियो एक और आपके सामने ले आएंगे कि पूरा रूटीन से कि किस क्वेश्चन में आपको कितना फोकस करना है, कहाँ है, ये जरूर करेंगे। जी सर। बच्चों का एक शेड्यूल बताइए सर, किस तरह तैयारी करें। आपने राइटिंग प्रैक्टिस का तो बड़ा अच्छा जिक्र कर दिया, कई पेपर होते हैं, इसमें सबकी तैयारी एक साथ करनी होती है, तो उस शेड्यूल कैसे तय किया जाए, किस पेपर पर ज्यादा फोकस रखना है, ये भी एक बड़ा प्रश्न रहता है। देखिए, पहली बात तो सर बच्चे को ये रहता है कि क्या मैं विदाउट गाइडेंस, विदाउट टीचर, क्या मैं खुद से प्रिपरेशन कर सकता हूँ। देखिए, 2 चीजें आती हैं बच्चा, या तो आप बहुत सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, जो कि बच्चा नहीं करता है। देखो सर, सच्चाई तो ये होती है ना, या आपके दिमाग में एक चीज हो कि सर हमें ना एग्जैक्ट गाइडेंस चाहिए, कि हमें ये चाहिए कि भाई एग्जैक्ट, कि भाई अगर मैं इस तरह से किक लगाऊं तो गोल हो जाए। देखिए, उसका काम होता है, क्योंकि दरवाजा खोलना तो आप ही को है, लेकिन उसमें गाइडर जो होते हैं आपके, गाइडेंस जो आपको करेंगे, वो हेल्प करते हैं कि दरवाजा खोलना किस तरीके से है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल आपके गाइडेंस का आता है, टीचर्स का आता है। दूसरा, आपको
जैसे जीएस पेपर 1 की बात करते हैं या जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, तो आपको वहां 3 सेक्शंस मिलते हैं अलग अलग। उसके अंदर भी देखें, जैसे जीएस पेपर 1 की मैं बात करता हूं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है, उसमें सब सेक्शंस होते हैं, कोई 5 का, कोई 6 का, इस तरह से सेक्शंस बने होते हैं। बात यहां वही आती है जो एसए में थी, क्योंकि जो आपकी वर्ड लिमिट है वो लगभग 3000 से 3500 वर्ड्स तक जाती है। यानी 3000 से 3500 शब्द लिखना है उसी 3 घंटे के दौरान। उसी 3 घंटे के दौरान अगर आप 3000 से 3500 शब्द लिख पाएंगे तो ही आप मेंस के लिए अपियर हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं डीवाईएसपी के लिए रेडी हूं, मैं एक ऑफिसर बनने के लिए रेडी हूं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस 3 से 3500 वर्ड्स की करनी पड़ेगी। सेम आपको जीएस पेपर 2 में करना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी अगर देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसके अंदर सब सेक्शंस बने होते हैं। तो ओवरऑल ये कहा जाता है सर कि टोटल बच्चे के पास 7 क्वेश्चन होते हैं। अगर टोटल देखें ना तो 7 से, और उसको डिवीजन करके देखें और उसको 3 घंटे में लिखने हैं, तो उसके पास लगभग 20 से 22 मिनट का एक टाइम होता है ना। और अगर 20 से 22 मिनट इवेलुएट कर पा रहे हैं तो ही आप अपने आप को इस तरह से मान करके चलिएगा कि हम लोग उसके लिए एलिजिबल हैं। लैंग्वेज को लेकर सर, भाषा को लेकर भी एक कुंठित भी रहते हैं हमारे बिहार के बच्चे, क्योंकि इंग्लिश पे उतनी पकड़ होती नहीं है। ज्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो बीएससीबी बोर्ड के होते हैं, और बीपीएससी में जो ऐसे ही मान लीजिए सर, ये आंसर राइटिंग जो होता है उसमें मन के भाव को एक्सप्रेस करना होता है, इंग्लिश में कर नहीं पाते हैं। ये एक बड़ी दुविधा है। लैंग्वेज को लेकर क्या कहना है? देखिए, अगर मैं एसए के जो 3rd पार्ट है उसकी बात करूं, सेक्शन नंबर 3 की, तो उसमें तो हमें अपनी फीलिंग्स को बयां करना पड़ता है, अपनी लैंग्वेज में बयां करना पड़ता है। तो देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा सर, जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख पा रहे हैं या देखेंगे जो भी, तो एक चीज पर फोकस जरूर करिएगा बच्चा। लैंग्वेज कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी हो, आपको बस रिटर्न करना आना चाहिए। आपके हाथ वहां रुके नहीं, ये दिमाग इतनी सिंपल लैंग्वेज बताए ताकि एग्जामिनर को जो आपका पेपर चेक कर उसको समझ आए। कई बार क्या होता है, जब मेंस का कोई क्वेश्चन आप लोग लिखते हैं, वो क्वेश्चन कुछ और होता है, लेकिन बच्चा उसके अंदर, जैसे हमारा जो सबसे बड़ी समस्या रहती है सर, वो आप कभी भी देखिएगा कि एक तो बाढ़ से रिलेटेड, फ्लड का, एक ड्रॉट का, सूखा, क्योंकि हमारे लगभग 15 जिले हैं सर जो प्रभावित होते हैं बाढ़ को लेकर। और हमेशा ये रहता है कि भाई वहां से एग्जामिनर कहीं ना कहीं, चाहे वो एसए के दौरान बनाए, जीएस पेपर 1 के उस छोटे से पार्ट में रखिए, जीएस पेपर 2 में तो ऑलमोस्ट रखा ही जाता है। तो बच्चे के पास ये आता है कि सर अगर उसको बाढ़ पूछा गया है तो वो बाढ़ में ही टिका रहे, वो ड्रॉट में ना जाए, वो किसी और पॉलिसी को लेकर ना आए। आप सरकार की पॉलिसी जो है उनको बताना होता है। आप अगर बाढ़ से क्वेश्चन है तो बाढ़ के अंदर ही आपको रहना होता है। तो आपको वहां मेंस में जब क्वेश्चन लिखते हो, वो आपको बहुत ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, सब गेम है आपकी प्रैक्टिस का, सब गेम है आपकी प्रैक्टिस का। जो शुरुआत से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इसमें 100% अपने आप को सक्सेस करवा पाएंगे। जो बच्चे सर पहली बार मेंस लिखने जा रहे हैं, अंतिम सवाल है, जो बच्चे पहली बार मेंस लिख रहे हैं, देखिए कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे, ज्यादातर वैसे ही लोग हैं जो रिपीट कर रहे हैं, तो उनको तो एक आइडिया होता है, रफ आइडिया हो जाता है। जो पहली बार अपीयर कर रहे हैं सर, ग्रेजुएशन पास करके आए हैं इस तैयारी में और प्री उनका निकल गया, उनके लिए क्या सजेशन है सर इन अंतिम 100 दिनों की? जी, मैं एक छोटा सा मैं अपना पर्सनल वो बताता हूँ सर। हम लोग है ना एक पॉलिसी चलाते हैं। पॉलिसी ये होती है सर कि अगर आप आज प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप क्लास आए हैं, तो टीचर की एक ड्यूटी है, एक मॉरल ड्यूटी है उसके लिए प्रैक्टिस की। जैसे मान के चलते हैं कि 90 दिन का हमारे पास टाइम है, तो क्यों ना हम डेली 2 क्वेश्चन करें। और अगर ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और देखिए होता भी है, बच्चा उसको हमेशा नीड होती है सर गाइडेंस की, हमेशा टीचर की नीड होती है, हमेशा ये चेक करने की नीड होती है क्या मैं ठीक लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं। तो जैसे हम लोग अभी सफलता बैच का अगर बात करें सर, तो सफलता बैच का एक पैटर्न बनाया हम लोगों ने। क्या बनाया सर कि उसमें आपको डेली एक क्वेश्चन तो आपको पूरा बोर्ड पर टीचर खुद अपने हाथों से सोल्व करके कराएंगे, पूरा सॉल्यूशन देंगे उसका। पूरा हमारी पूरी टीम जो काम करती है, जिस तरीके से पीडब्ल्यू को जाना जाता है, बीपीएससी वाला को जाना जाता है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और एक हम जो प्रैक्टिस कराएंगे ही, एक बच्चे को होमवर्क के लिए भी देंगे। उससे अगले दिन जब बच्चा आएगा तो उसी क्वेश्चन का पहले डिस्कशन करेंगे, उससे 5 मिनट 10 मिनट जो पहले होगा, ताकि बच्चे ने कितना लिखा है। साथ में जो हमारे मेंटोर्स होते हैं, जो और चीज, यानी एक चीज है बच्चा, अगर आप पहली बार भी लिख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन आपको एक फोकस रखना है कि 90 दिन है, 180 क्वेश्चन का। अगर आप ज्यादा नहीं, चलो एक काम करते हैं, 3 क्वेश्चन का सर बच्चे को 30 क्वेश्चन का कंसेशन भी दे दिया, 150 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर जाएगा सर, वो अपने आप को बहुत बेहतर पाएगा। ये है बीपीएससी का पूरा पैटर्न और पूरी चीजें, सिर्फ एक चीज, प्रैक्टिस। चलिए, तो देखिए बहुत अच्छा गाइडेंस आपको मिला होगा, जरूर मिला होगा। और ऐसे और तमाम टॉपिक्स जो मेंस में होते हैं उसको लेकर हम फिर जुड़ेंगे अमित सर के साथ। फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत